दोस्तों, आज की कहानी उन लोगों के लिए है जो किसी काम को करने की सोचते तो हैं मगर उसे करने का साहस नहीं जुटा पाते। ये कहानी आपके सोचने का तरीका बदल देगी और आप भी अपनी मंजिल को आसानी से पा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार एक गुरुजी एक गांव में गए, जहां जाकर जो देखा उससे बड़े अचंभित हुए कि गांव में सभी लोग परेशान हैं, एक दूसरे को अपनी असफलता का कारण बता रहे थे और सभी अपनी अपनी समस्याओं को गिनवा रहे थे। लेकिन उसी गांव में एक साधारण किसान भी रहता है जिसका नाम दिलीराम था, जो बहुत मेहनती था। वह हमेशा अपने खेतों में मेहनत करता रहता था और वह बड़ा खुश रहता था। कभी भी किसी को कोई दोष नहीं देता था। अगर कोई परेशानी भी होती तो उसे बड़े ही आसानी से खत्म कर लेता था। यह सब देखकर बाकी गांव वाले भी उसकी तरह बनना चाहते थे, लेकिन कोई उसकी तरह मेहनत करने में साहस नहीं दिखा पाते थे और फिर एक दूसरे पर दोष देने लग जाते थे। सभी गांव वाले कहते थे कि दिलीराम की किस्मत ही अच्छी है, ये जो भी काम करता है उसमें ही सफल हो जाता है, और अपनी अपनी किस्मत का रोना रोते रहते। गुरुजी ने यह सब देखकर उस किसान को परखना चाहा कि वास्तव में इसमें कुछ खास है जो ये बाकी गांव वालों से अलग है, और साथ ही बाकी गांव वालों को भी ये जानने का मौका भी देना चाहा कि ये किसान क्यों सबसे आगे है, जिससे ये एक अच्छी जिंदगी जी रहा है। गुरुजी एक तिजोरी लेकर आए जिसमें बहुत सारे हीरे जवाहरत भरे हुए थे, लेकिन गुरुजी ने सभी को बताया कि इसे वही इंसान खोल सकता है जिसे अपना पिछला जन्म याद हो। अपने पिछले जन्म के बारे में जैसे ही आप सही बताएंगे तो आप इसके दरवाजे को खींचकर इसे खोल सकते हैं और आप मालामाल हो जाओगे। अब सब मालामाल तो होना चाहते थे, लेकिन सभी की एक ही समस्या थी कि अपने पिछले जन्म के बारे में कैसे पता करें जिसे बताकर तिजोरी को खोल सके। ये बात पूरे गांव में फैल चुकी थी और सब अपने पिछले जन्म के बारे में जानने के लिए कभी किसी के पास तो कभी किसी के पास जाने लगे। कोई अपने रिश्तेदारों के पास गए तो कोई किसी चमत्कारी बाबा के पास, लेकिन किसी को भी अपने पिछले जन्म के बारे में कुछ पता नहीं चला। और सभी कहने लगे कि ये तिजोरी किस काम की है जो इसे कोई खोल ही नहीं सकता। अब भला किसे अपने पिछले जन्म के बारे में पता है जो इसे बताए और ये खुल जाए। ये तिजोरी हमारे किसी काम की नहीं है। और गुरुजी से कहने लगे कि इसे आप वापस ले जाए, इसे कोई नहीं खोल सकता। इतने में दिलीराम नाम का किसान वहां आया। उसे भी उस तिजोरी के बारे में पता था कि इसके सामने पहले अपने पिछले जन्म के बारे में बताना है, तभी इसे खोला जा सकता है। दिलीराम तिजोरी के पास आया और तिजोरी का दरवाजा पकड़कर ऊपर उठाया तो तिजोरी खुल गई और उसमें भरे सारे हीरे जवाहरत दिलीराम को मिल गए, जिससे वह बहुत मालामाल हो गया। ये देखकर सभी गांव वाले गुरुजी से कहने लगे कि हम पहले ही कहते थे कि दिलीराम की किस्मत बहुत अच्छी है और आज आपने भी देख लिया। हमारी तो ऊपर वाले ने किस्मत ही खराब बनाई है, हमारा तो जीना ही बेकार है। इतना सुनकर गुरुजी ने सबको चुप होने को कहा और दिलीराम को अपने पास बुलाया और पूछा कि दिलीराम, क्या तुम अपने पिछले जन्म के बारे में जानते हो जो तुमने इस तिजोरी को खोल दिया? दिलीराम ने कहा, गुरुजी मुझे अपने पिछले जन्म के बारे में कुछ नहीं पता। मैं इन सबको देख रहा था कि सब अपने पिछले जन्म के बारे में जानने के लिए परेशान है, लेकिन तिजोरी का दरवाजा किसी ने खोलकर नहीं देखा। मैंने सोचा कि क्यों ना एक बार तिजोरी के दरवाजे को पकड़कर खोला जाए। मैंने तो बस ऐसा ही किया जिससे तिजोरी खुल गई। अब गुरुजी ने गांव वालों को समझाया कि देखा आपने, दिलीराम किस वजह से तुम सबसे आगे है। तुम सबके लिए तिजोरी को खोलने का पूरा मौका था, लेकिन तुमने तिजोरी को छोड़ अपने लिए एक नई समस्या बना ली कि कैसे अपने पिछले जन्म के बारे में जान सके। अगर तुम सिर्फ तिजोरी को खोलने पर ही ध्यान देते तो कोई भी इस तिजोरी को खोल सकता था, लेकिन तुम सब अपने पिछले जन्म के बारे में सोचते रहे और अब अपनी किस्मत का रोना रो रहे हैं। अगर किसी ने एक बार भी तिजोरी खोलने का प्रयास किया होता तो तिजोरी आराम से खुल जाती, मगर आप सब इधर उधर उलझे रहे और अंत में हार मान ली। दोस्तों, हमें बस पहला प्रयास करने की जरूरत होती है, न कि अपनी समस्याओं के बारे में सोचकर दूसरी समस्याओं को बुलावा देना। किस्मत भी उनका ही साथ देती है जो प्रयास करते हैं। आपको बस तिजोरी के दरवाजे की ही तरह जो अपने अंदर प्रतिभा है उसे निकालना है। बस इतना आपने कर लिया तो आप सब कुछ जीत सकते हैं।
कभी किसी पर अपनी असफलताओं का दोष मत लगाओ, क्योंकि सभी के पास बराबर मौके होते हैं अपनी जिंदगी को सफल बनाने के। बस फर्क इतना है कि कोई तिजोरी को खोलने के लिए अपना पिछले जन्म के बारे में जानने के लिए अपना समय बर्बाद कर देता है, और कोई सिर्फ सीधे तिजोरी के दरवाजे को खोलता है, या कहे तो सीधे अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़